चलिए दोस्तों, राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो पहली है अक्षांशीय स्थिति। सूर्य की किरणों का कोण महत्वपूर्ण होता है। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है, अर्थात निम्न अक्षांशों में स्थित है, जिसके कारण सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं तथा तापमान वर्ष के अधिकांश समय उच्च बना रहता है। इसलिए यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं गर्म प्रकार की पाई जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊपर की ओर चलने पर तापमान में प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस या प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, अर्थात निचले मैदानों में तापमान अधिक रहता है तथा ऊंचे पर्वतीय भागों में तापमान कम रहता है। राजस्थान का लगभग 85% भाग मैदानी है, इसलिए यहाँ तापमान अधिक मिलता है। दक्षिण में माउंट आबू अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ठंडा रहता है। जिन अक्षांशों में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जिले स्थित हैं, उन्हीं अक्षांशों में उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि स्थित हैं। परंतु राजस्थान के मरुस्थलीय जिले मैदानी होने के कारण गर्म जलवायु वाले तथा उत्तर पूर्वी भारत के राज्य पर्वतीय होने के कारण ठंडी जलवायु वाले हैं। समुद्र तट से दूरी। तो समुद्र के निकट स्थित भागों में सम या महासागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें तापमान वर्ष भर बना समान रहता है, परंतु समुद्र से दूर स्थित आंतरिक भागों में विषम एवं महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें तापमान या तो बहुत अधिक या बहुत कम होता है, अर्थात उच्च तापांतर पाया जाता है। राजस्थान समुद्र तट से अधिक दूर विषम या महाद्वीपीय जलवायु वाला राज्य है, जिसमें दैनिक, मासिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है तथा समुद्र से दूरी यहाँ पहुंचने वाली मानसूनी हवाएं अत्यधिक शुष्क हो जाती हैं, जिसके कारण राजस्थान में शुष्क जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वत की दिशा। तो राजस्थान में अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है तथा अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं की दिशा यही होती है। इसलिए मानसून की अरब सागरी शाखा अरावली के समानांतर निकलने के कारण सिरोही जिले के कुछ भागों को छोड़कर शेष राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती, जबकि मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरावली से टकराकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा करती है एवं पश्चिम राजस्थान शुष्क बना रहता है, अर्थात अरावली राजस्थान को शुष्क व आर्द्र जलवायु प्रदेशों में बांटती है। धरातल का स्वरूप। धरातल के रेतीले या पथरीले होने तथा मिट्टी के रंग आदि का भी सौर विकिरण की अवशोषित होने वाली मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। रेतीला धरातल जल्द गर्म एवं जल्दी ठंडा होता है। गहरे व काले रंग का धरातल सौर विकिरण का अधिक अवशोषण करता है तथा सफेद रंग का धरातल परावर्तन अधिक करता है। वनस्पति का आवरण। तो सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में तापमान न तो अधिक ऊंचा होता है न अधिक नीचा जाता है, परंतु वनस्पति विहीन क्षेत्रों में सौर विकिरण का अवशोषण भी अधिक होता है एवं पार्थिव विकिरण के रूप में उत्सर्जन भी अधिक होता है। इसलिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में उच्च तापांतर पाया जाता है। इसके अलावा मानसूनी व चक्रवाती हवाएं भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। तो पहला है वर्षा। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर है। राजस्थान में वर्षा का सामयिक वितरण अत्यधिक असमान है। कुल वार्षिक वर्षा का 90 से 95% दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में जून से सितंबर के बीच प्राप्त होता है तथा शेष महीनों में कुल वर्षा का मात्र 5 से 10% ही प्राप्त होता है। अप्रैल व मई महीनों में मौसम सर्वाधिक शुष्क रहता है तथा जुलाई व अगस्त में सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है। क्षेत्रीय वितरण असमान है। तो राजस्थान में वर्षा का क्षेत्रीय वितरण भी अत्यधिक असमान है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में मात्र 5 से 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वहीं दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में लगभग 100 सेंटीमीटर तथा सिरोही जिले के माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। अतः पश्चिमी व दक्षिणी भागों में वार्षिक वर्षा में 10 से 15 गुना तक का अंतर पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक वाला स्थान तो ये सम है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्वी भागों से उत्तर पश्चिम व उत्तर पश्चिम की ओर चलने पर वार्षिक वर्षा की मात्रा घटती जाती है। वार्षिक वर्षा में परिवर्तनशीलता। तो राजस्थान में होने वाली वार्षिक वर्षा में परिवर्तनशीलता या प्रतिशत परिवर्तन पश्चिमी भागों में सबसे ज्यादा 50% से ऊपर है तथा दक्षिण पूर्वी भागों में 20 से 30% तक है। वर्षा की परिवर्तनशीलता कुल वार्षिक वर्षा के विलोम अनुपात में होती है, अतः दक्षिण पूर्व राजस्थान से उत्तर पश्चिम की ओर चलने पर कुल वार्षिक वर्षा की मात्रा तो घटती जाती है, परंतु वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है। वार्षिक वर्षा में परिवर्तनशीलता इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कुल वार्षिक वर्षा की मात्रा। राजस्थान में होने वाली अधिकांश वर्षा मानसूनी प्रकृति की है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इस मानसून का आगमन राजस्थान में सामान्यतः 15 से 20 जून के बीच होता है, परंतु इसका आगमन अत्यधिक अनियमित एवं अनिश्चित है। कई बार यह जुलाई के प्रथम सप्ताह या मध्य जुलाई में तक भी पहुंचता है। वर्षा विस्तृत क्षेत्र में लगातार होने के बजाय छोटे-छोटे क्षेत्रों में एवं रुक-रुक कर होती है, अर्थात खंड वृष्टि होती है। वर्षा कई बार अतिवृष्टि के रूप में होती है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण 2006 में बाड़मेर के कवास क्षेत्र की बाढ़। राजस्थान में सामान्यतः 5 में से 2 या 3 वर्ष अनावृष्टि के कारण अकाल या सूखे की स्थिति में रहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भयंकर अकाल की स्थिति 1899 में या विक्रम संवत 1956 में हुई थी, जिसे छप्पनिया अकाल कहा जाता है। पिछली शताब्दी में सर्वाधिक भयंकर अकाल की स्थिति 2002 में हुई थी, जब राजस्थान के सभी 32 जिले व सर्वाधिक गांव अकाल से प्रभावित थे। वर्ष 2022-23 में केवल एक जिला अकाल प्रभावित था, जिसका नाम है पाली। राजस्थान में किसी एक ही वर्ष में विभिन्न स्थानों पर अतिवृष्टि या अनावृष्टि की स्थितियां एक साथ मिलती हैं। तापमान। राजस्थान में तापमान की स्थितियां भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वनस्पति विहीन रेतीला मैदानी भाग होने तथा साफ आसमान होने आदि की स्थितियों से प्रभावित है। लगभग संपूर्ण राजस्थान में एक ही दिन में तथा पूरे वर्ष भर में ताप का अंतर या तापांतर अधिक रहता है, परंतु यह भी दक्षिणी राजस्थान की तुलना में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अधिक मिलता है। यहाँ गर्मी का औसत तापमान लगभग 35 डिग्री तथा सर्दी का औसत तापमान 18 डिग्री के लगभग रहता है। उत्तर पश्चिम के मरुस्थल में गर्मियों में उच्चतम तापमान 50 डिग्री से अधिक तथा सर्दियों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, अर्थात वार्षिक तापांतर उच्च होता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू जिले में मिलता है तथा जैसलमेर के सम क्षेत्र के रतीले भागों में एक ही दिन में दिन व रात के तापांतर में सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है। वायुदाब। तो धरातल पर तापमान व वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण वायु के कण गर्म होकर संवहन क्रिया के रूप में ऊपर उठ जाते हैं, जिसके कारण धरातल पर निम्न वायुदाब की स्थितियां बन जाती हैं। शीत ऋतु में वायु के कण ठंडे व भारी होकर नीचे बैठते हैं, जिसके कारण धरातल के निकट वायु के कण अधिक मात्रा में हो जाते हैं, अर्थात उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है। अतः राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल पर ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब के केंद्र तथा शीत ऋतु में उच्च दाब के केंद्र बनते हैं। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में हवाएं जल से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से जल की ओर चलती हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में जैसलमेर में शीत ऋतु में वायुदाब 1019 MB यानी मिलीबार के लगभग तथा ग्रीष्म ऋतु में 997 मिलीबार के लगभग होता है। अतः वायुदाब में वर्ष भर में 20 मिलीबार से अधिक का तापांतर देखने को मिलता है। राजस्थान में समदाब रेखाएं। तो राजस्थान में समदाब रेखाएं जुलाई माह की ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं, तो ये रेखा जाती है यहाँ पर 997 मिलीबार का दाब रहता है, फिर ये 998 MB, फिर यहाँ पर ये 999 MB, फिर ये 1000 MB, ये देखे रहिएगा। फिर जनवरी में ये शीत ऋतु होती है, तो यहाँ पर ये 1019 MB की ये रेखा है, समदाब रेखा है। फिर ये 1018 MB की समदाब रेखा है। ये यहाँ समदाब रेखा है जुलाई माह में, तो 997 MB की जैसलमेर, उत्तर पश्चिम जोधपुर और बीकानेर में, फिर 998 MB की बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू में, 999 MB की ये जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में, फिर 1000 MB की सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में। समदाब रेखाएं जनवरी माह में तो 1019 MB ये जैसलमेर में, जोधपुर में, पश्चिमी चूरू में और बीकानेर में, और 1008 MB दक्षिणी जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में पाई जाती है। राजस्थान में वर्ष भर की मौसमी दशाओं को 3 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। पहली तो है ग्रीष्म ऋतु, ये मार्च, अप्रैल, मई के महीने में होती है। वर्षा ऋतु जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और शीत ऋतु तो शरद ऋतु होती है, ये अक्टूबर, नवंबर और मध्य दिसंबर के मध्य रहती है। और शीत ऋतु यहाँ पर भयंकर ठंडी पड़ती है, ये है मध्य दिसंबर और जनवरी, फरवरी। ग्रीष्म ऋतु तो यह ऋतु मार्च से शुरू होकर लगभग मध्य जून तक रहती है। इस समय सूर्य की किरणें राजस्थान की ओर लंबवत होती जाती हैं, अतः सीधी किरणों के कारण तापमान बढ़ता जाता है। इस ऋतु में औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान उत्तर पश्चिम मरुस्थल में 50 डिग्री तक हो जाता है।
उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिमी मरुस्थल पर निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं तथा निम्न वायुदाब केंद्रों से जलवायु का तीव्र गति से ऊपर की ओर संवहन होता है, जिससे बारीक मृदाकण भी ऊपर उठ जाते हैं और वायुदाब में दृश्यता कम हो जाती है। इसे आंधी तूफान या डस्ट स्टॉर्म की स्थिति कहा जाता है। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में आती हैं। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के पश्चात आंधियों की आवृत्ति में कमी आई है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में बने निम्न दाब केंद्रों के कारण चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती हैं तथा कई बार समुद्र की ओर से आने वाली आर्द्र हवाएं इन निम्न वायुदाब केंद्रों से ऊपर की ओर संवहन करती हुई वायु के साथ मिलती हैं तो वज्र तूफान या तड़ित झंडा थंडर स्टॉर्म बनते हैं, जिनके कारण बिजली की चमक व मेघ गर्जन के साथ तीव्र वर्षा होती है, जिसे मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है, परंतु ऐसी वर्षा अत्यंत कम होती है। वर्षा ऋतु, तो इस ऋतु के प्रारंभ में जून में सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, जिसके कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल व उत्तर भारत के मैदानों पर निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर पर बने उच्च दाब केंद्रों से इन निम्न दाब केंद्रों की ओर हवाएं चलती हैं, जिनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर होती हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहा जाता है, जो भारत में दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करती हैं। पहली अरब सागर की शाखा, ये राजस्थान के ऊपर से अरावली के समानांतर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं तथा सिरोही जिले के कुछ भागों को छोड़कर शेष राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। बंगाल की खाड़ी शाखा, यह उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा करने के पश्चात पश्चिम की ओर मुड़ती हैं तथा भारत के उत्तरी मैदानों के ऊपर से होती हुई दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्रवेश करती हैं तथा अरावली में समकोण पर टकराकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा करती हैं। ये देखिए अरब सागर, ये शाखा यहाँ पर अरावली पर्वत है, तो ये यहाँ से पूरा निकल जाती है ना, यहाँ से निकल जाती हैं। और ये बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी शाखा है, यहाँ से आएगी और ये ऐसे यहाँ से प्रवेश करेगी ना। ये लो प्रेशर का एरिया है यहाँ पर, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती हैं। ये हाई प्रेशर का एरिया बना हुआ है, यहाँ पर लो प्रेशर में जाएंगे। राजस्थान दक्षिण पश्चिमी मानसून 15 से 20 जून के बीच प्रवेश करता है, तो 1 जुलाई तक मध्य राजस्थान तथा 15 जुलाई तक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाता है। ये 15 से 20 जून तक प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। 1 जुलाई तक यह मध्य राजस्थान तक पहुंच जाता है। 15 जुलाई तक यह उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाता है और ये 15 से 20 जून में ये प्रवेश करता है। जुलाई अगस्त के महीनों में आर्द्रता सर्वाधिक होती है तथा उस समय दिन व रात के ताप का अंतर या दैनिक तापांतर न्यूनतम पाया जाता है। शीत ऋतु, तो सितंबर से लेकर फरवरी तक के समय को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शरद ऋतु, सितंबर से मध्य दिसंबर तक। इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होता है, जिसके कारण पहले से बनी हुई निम्न वायुदाब की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं तथा मानसून राजस्थान के ऊपर से हटना शुरू हो जाता है, जिसे मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु या लौटने की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के प्रारंभ में राजस्थान के पश्चिमी भागों से मानसून हटना शुरू हो जाता है, जो मध्य सितंबर तक पश्चिमी राजस्थान से 30 सितंबर तक या अक्टूबर के प्रारंभ में संपूर्ण राजस्थान से ऊपर हट जाता है। लौटते हुए मानसून से राजस्थान को वर्षा के रूप में कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस ऋतु में अक्टूबर नवंबर माह में दिन रात के ताप का अंतर या तापांतर अधिक मिलता है। शीत ऋतु, तो दिसंबर से फरवरी। इस ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकने लगता है, जिसके कारण राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल पर न्यून तापमान के कारण उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। स्थल पर बने उच्च दाब के केंद्रों से हिंद महासागर पर बने निम्न दाब केंद्रों की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिन्हें उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहा जाता है। ये हवाएं शुष्क प्रकृति की होने के कारण वर्षा करने में सक्षम नहीं होती। इस ऋतु में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तथा न्यूनतम तापमान कुछ क्षेत्रों में 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इस ऋतु में भूमध्य सागर पर उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जेट स्ट्रीम के साथ पश्चिमी एशिया के देशों को पार करते हुए उत्तरी पश्चिमी भारत में पहुंचते हैं, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। इनसे होने वाले शीतकालीन वर्षा को मावठ कहा जाता है। राजस्थान में यह विशेषकर अरावली के पश्चिमी भागों में होती है तथा इससे रबी की फसलों को फायदा होता है। तो यह है भूमध्य सागर शीतोष्ण चक्रवात बनता है पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से। ये जेट स्ट्रीम है, ये पश्चिमी विक्षोभ है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर ये वर्षा करता है और शीतकालीन जो वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है। और ये बेसिकली पश्चिमी विक्षोभ जिस पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव रहता है, भूमध्य सागर से निकलने वाली हवाएं हैं, इसके कारण वर्षा होती है राजस्थान में। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, तो समान वर्गीकरण है। तो वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। शुष्क जलवायु प्रदेश, तो इसकी वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर। क्षेत्र क्या है इसका? उत्तर पश्चिमी बाड़मेर,
पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर दक्षिणी पश्चिम, जैसलमेर और गंगानगर। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ये यहाँ पर वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। क्षेत्र बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर और हनुमानगढ़। उपाद्र जलवायु प्रदेश, तो वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। क्षेत्र है सिरोही, पाली, राजसमंद, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और पूर्वी सीकर। फिर आर्द्र जलवायु प्रदेश, वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर। क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्षेत्र बरा, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर व दक्षिणी सिरोही। तो ये वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण। तो ये है शुष्क प्रदेश, ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अर्ध शुष्क प्रदेश में 20 से 40 सेंटीमीटर। ये उपाद्र क्षेत्र है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आर्द्र क्षेत्र यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये अति आर्द्र क्षेत्र है, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण हेतु सबसे पहले वनस्पति को आधार बनाया एवं पृथ्वी पर बड़े जलवायु प्रदेशों की स्थिति बताई। इन बड़े जलवायु प्रदेशों के तापमान के आंकड़ों के आधार पर सीमांकित किया तथा वर्षा के आंकड़ों के आधार पर इन्हें उपभागों में विभक्त किया। तो कोपेन के अनुसार ई ये ध्रुवीयता या ध्रुवीय को प्रदर्शित करता है। डी ये शीत आर्द्र को प्रदर्शित करता है। सी ये मध्य तापीय उपाद्र है। बी शुष्क क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है और ए शुष्क आर्द्र क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। उप विभाजन, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ए को एफ, एम, डब्ल्यू, एस में बांटा गया है। तो एफ ये साल भर वर्षा होती है। एम मानसूनी, एडब्ल्यू शीत शुष्क वर्षा होती है। एस ये ग्रीष्म शुष्क है। बी तो इसमें डब्ल्यू और बी को फर्दर डब्ल्यू और एस में बांटा गया है। तो ये पूर्ण शुष्क है, तो अगर इसमें है ना, और ये अर्ध शुष्क है यस। तो यहाँ पर अगर एच मिला दिया जाए तो ये बी डब्ल्यू एच बन जाएगा और बी एस एच बन जाएगा। सी तो इसको एफ डब्ल्यू और एस में बांटा गया है, तो सी एफ सी डब्ल्यू सी एस होता है। जी ये गंगा तुल्य जलवायु होती है, जी का मतलब, ठीक है। तो ये जो एरिया है कोपेन के प्रदेश के, कोपेन का प्रदेश जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार इसमें, तो ये बी डब्ल्यू सी एच है ना, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का क्षेत्र है, ये शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। फिर बी एस एच डब्ल्यू ये आधा शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। फिर सी डब्ल्यू जी ये उपाद्र जलवायु का क्षेत्र है और ए डब्ल्यू ये अति आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थलीय जलवायु या शीत शुष्क जलवायु है। इसका क्षेत्र क्या है? जैसलमेर, उत्तरी पश्चिम जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। बी एस एच डब्ल्यू ये उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क गर्म जलवायु है, शीत शुष्क। तो बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। फिर सी डब्ल्यू जी ये उपाद्र मानसूनी जलवायु है, यहाँ शीत शुष्क क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, उत्तरी बरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद, उत्तरी उदयपुर, पूर्वी सिरोही, जयपुर इत्यादि। एडब्ल्यू ये तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु शीत शुष्क क्षेत्र है। क्षेत्र इसका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा, दक्षिणी कोटा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ इत्यादि इत्यादि। थार्नवेट का जो जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण है, तो थार्नवेट ने भी कोपेन की तरह वनस्पति को जलवायु की का सूचक बताया है तथा वनस्पति के संदर्भ में वर्षा एवं तापमान के आंकड़ों का सीधा प्रयोग करने की बजाय इनकी प्रभावित करने वाली मात्रा अर्थात वर्षण प्रभाविकता एवं तापीय दक्षता सूचकांक का प्रयोग किया। अपने संशोधित वर्गीकरण में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के सूचकांक का प्रयोग किया। तो वर्षण प्रभाविकता सूचकांक ये तो और जलवायु प्रदेश तो 128 या उसके ऊपर ए तर अति आर्द्र क्षेत्र हैं। ये 60 से 127 ये बी कैटेगरी के आर्द्र क्षेत्र हैं। फिर 32 से 63 सी कैटेगरी के उपाद्र क्षेत्र हैं। 16 से 31 डी कैटेगरी के अर्धशुष्क क्षेत्र हैं और 0 से 15 ये सी ई कैटेगरी के शुष्क क्षेत्र हैं। तापमान प्रभाविकता या तापीय दक्षता सूचकांक और जलवायु प्रकार तो 128 या उससे ऊपर ए उष्ण है, ये 64 से 127 बी मध्यतापीय है, 32 से 63 सी सूक्ष्मतापीय है, 16 से 31 डी टैगा है, 1 से 15 ई टुंड्रा है और ओ एफ डैश सभी डैश हैं, देख लीजिएगा डैश हैं इसमें, ए डैश है, बी डैश है, सी डैश है, डी डैश है, ई डैश है, एफ डैश है, ध्रुवीय हिमच्छादित क्षेत्र है।
R ये साल भर वर्षा वाला क्षेत्र है। W शीत शुष्क का क्षेत्र है। S ग्रीष्म शुष्क का क्षेत्र है। और D वर्ष भर सूखा क्षेत्र है। ये इसमें देखिए ये E A - D ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ये शुष्क क्षेत्र है। शुष्क उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु का ये क्षेत्र है। CA-W तो शुरू में से इसको देखते हैं। EA-D ये शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। फिर B-W ये अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। फिर A-W ये आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है या उपाद्र जलवायु का क्षेत्र है। उपाद्र जलवायु का क्षेत्र है। उपाद्र जलवायु का क्षेत्र है। और CA-W ये अति आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। यही दिया हुआ है बेसिकली। तो ये CA-W उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु का क्षेत्र है। जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और बरा है। DA-W उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। शेष राजस्थान के जिले। फिर B-W मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू का उत्तरी भाग आता है। EA-D उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। जिले जैसलमेर, उत्तरी पश्चिम बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर। इसको मैंने दोस्तों इसमें जो विभाजन बताया था ये मैंने समान वर्गीकरण के आधार पर बताया था। मुख्यतः यही है। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज जरूर ये चेंज किया है, बाकी है वही चीज है ना। सब थोड़ा ऊपर नीचे करके इसको बांटा है, बाकी है सब वही चीज। चलो तिवार्था के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण देखते हैं। तो ये BWH की बात करता है। तो ये जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर इत्यादि है। तो ये बेसिकली शुष्क क्षेत्र है। शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। BSH ये बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये शुष्क का क्षेत्र है। फिर ये CAW अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा ये उपाद्र जलवायु का क्षेत्र है। फिर AW ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, दक्षिणी कोटा, बरा एवं झालावाड़। ये देखिए ये शुष्क जलवायु का क्षेत्र, शुष्क जलवायु का अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र, ये उपाद्र जलवायु का क्षेत्र और ये अति आर्द्र जलवायु का क्षेत्र। तिवार्था के अनुसार यही है जलवायु का वर्गीकरण।